Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are going to study new chapter Tissue in Action, class 9th biology का chapter 2. So what is tissue? Tissue is group of cells that are similar in structure, origin and functions. So we have studied in previous chapter कि जो group of cells है वो मिलकर बनाते हैं tissue. लेकिन वो जो सेल्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होना चाहिए, उनका ओरिजिन जो है वो भी सिमिलर होना चाहिए और वो सारे सेल्स जो है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तभी वो टिश्यू कहलाएगा. सो वर्किंग टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक रोल विद इन अ ऑर्गेनिज्म इज टिश्यू. क्या की प्रिंसिपल्स होते हैं टिश्यू के कि जो सेल्स जो टिश्यू बना रहे हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉमन होगा और उनका ओरिजिन भी क्या होगा, कॉमन होगा. और हर टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर. लाइक अगर टिश्यू प्रेजेंट है स्टमक में तो वो डाइजेशन कराएगा. अगर टिश्यू प्रेजेंट है हमारे हार्ट के अंदर तो वो हार्ट बीट जो है वो इनिशिएट करेगा और ब्लड जो है वो पंप करेगा. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पिछले चैप्टर में स्टडी करे थे वो ये थे कि सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बन जाए एक पूरा ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है प्लांट वर्सेस एनिमल्स. वाई प्लांट और एनिमल्स आर डिफरेंट. ऑल्दो जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बट उनकी जो लाइफस्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है. लाइक अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है. लाइक दे कैन नॉट शो एनी मूवमेंट टू सीक फूड और टू स्केप डेंजर. इस वजह से जो प्लांट्स के टिश्यू होते हैं वो डिफरेंटली डिज़ाइन करे होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स. प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं वो उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराएगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा. बट अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स जो है वो मोबाइल ऑर्गेनिजम्स है. दे कैन एक्टिवली मूव टू सीक फूड, शेल्टर्स एंड देयर मेट्स. सो इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. एनिमल्स के टिश्यू जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, रैपिड कोऑर्डिनेशन करते हैं और सेंसरी फीडबैक देते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी प्लांट टिश्यू. सो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर सबसे पहले आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ग्रोथ इंजन्स ऑफ प्लांट्स. क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करवाते हैं. सो ये स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल्स से बनते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं. तो जहाँ पर भी प्लांट्स के अंदर हमें ग्रोथ करवानी है वहाँ पर कौन से टिश्यू मिलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे. So there are three types of meristematic tissues: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So first one is apical meristem. Apical word से हमें पता लग रहा है कि ये जो टिश्यूज़ है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, यानी टॉप पोजीशंस जो होती है या फिर सबसे लोअर पोजीशन जो होती है प्लांट्स के अंदर. सो दे आर लोकेटेड एट शूट एंड रूट टिप्स. जो शूट की टिप्स है और जो रूट की टिप्स है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ. सो जनरली प्लांट्स जो है वो टू टाइप्स की ग्रोथ शो करते हैं. पहली जो ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का सिंपली मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कराएगा दैट ग्रोथ इज़ प्राइमरी ग्रोथ. और एक आती है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जो थिकनेस, जो डायमीटर जो इंक्रीज़ कराएगा प्लांट का, वो जो ग्रोथ होएगी उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे. सो प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है? एपिकल मेरिस्टेम कराता है. सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, इनेबल्स रैपिड रीग्रोथ इन ग्रासेस. सो अगर लाइक ये आपकी स्टेम है राइट, और इस यहाँ से एक लीफ ओरिजिनेट हुई है और यहाँ से भी एक लीफ ओरिजिनेट हुई है. सो लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लीफ ओरिजिनेट होती है नोड से. सो ये वाला नोड और ये वाला नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड. सो इस इंटरनोड की जो इलोंगेशन है वो कौन कराता है? वो कराता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और ये जनरली कहाँ मिलती है? हमें ग्रासेस के अंदर मिलती है. सो आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम ग्रासेस को कट कर देते हैं 3 या डेज़ के बाद जब हम नोटिस करते हैं तो ग्रासेस जो है वो ऑलरेडी हमें बड़ी हुई दिखाई देती है. सो वो किसकी वजह से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से. थर्ड वन इज़ योर लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम रन अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. साइड वाइज जो ग्रोथ करेगा दैट इज़ योर लेटरल मेरिस्टेम एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन थिकनेस या फिर डायमीटर. सो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स शो हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन सैपलिंग. सो यहाँ शूट की तरफ आपको मिलता है शूट अपिकल मेरिस्टेम जो अपवर्ड ग्रोथ कराएगा, और रूट की तरफ आपको मिलेगा रूट अपिकल मेरिस्टेम जो डाउनवर्ड ग्रोथ कराता है. सेकेंड वन इज ट्रांसेक्शन ऑफ ट्री ट्रंक शोइंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स. ये जो रिंग्स आपको शो हो रही है, दिस इज़ योर सेकेंडरी ग्रोथ. ये एनुअल रिंग्स जितनी ज़्यादा ग्रो दिखती है या फिर जितनी आपको ज़्यादा शो होती है, इसका मतलब यही है कि ट्री जो है वो उतना पुराना है. ठीक है, अब इनिशियली ग्रोथ यहाँ थी और फाइनल ग्रोथ इतनी इंक्रीज हो गई. सो दिस इज़ डन बाय योर लेटरल मेरिस्टेम. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनके कुछ यूनिक फंक्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही डेंस होता है, थिन सेल वॉल्स होती हैं एंड नो वैक्यूल्स. कोई भी वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता. एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ही मेन फंक्शन है रैपिड सेल डिवीजन करना. नेक्स्ट प्लांट टिश्यू के अंदर आते हैं परमानेंट टिश्यूज़. सो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड करना स्टॉप कर दे तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर. इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है डिफ्रेंशिएट. डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट कर दे उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन. तो यही मेरिस्टेम जो सेल्स होते हैं अगर ये डिवाइड करना बंद कर दे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे उसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन. तो ये मेरिस्टेम सेल्स जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. और इन परमानेंट टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है और ये परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो फर्स्ट वन इज योर पैरेन्काइमा. मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू इज़ योर पैरेन्काइमा. थिन वॉल्ड होती है, बहुत ही पतली वॉल होती है. इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लिटल स्पेस. यहाँ डायग्राम में भी शो हुआ है कि इनका जो बीच का स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है. और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पैरेन्काइमा होता है वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं. क्या क्या फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का, ये स्टोर करता है फूड एंड परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस. पैरेन्काइमा भी आप 2 टाइप्स के स्टडी कर सकते हो, एक है क्लोरेन्काइमा एंड द सेकेंड वन इज एरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा के जो वर्ड है क्लोरेन, क्लोरेन कहाँ से आया है, क्लोरोप्लास्ट से. एंड क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था, फोटोसिंथेसिस कराना. तो ये जो क्लोरेन्काइमा है इसका फंक्शन क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. सेकेंड इज योर एरेन्काइमा. एरेन्काइमा में वर्ड आया है एयर से रिलेटेड. सो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये बोयेंसी प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स को. यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको फ्लोट करने के लिए जो काम करेगा वो कौन सा करेगा, एरेन्काइमा करेगा. ओके, सेकेंड वन इज़ योर कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा जो है वो इलोंगेटेड सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं. किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. सो यहाँ पर थिक वॉल्स हैं और यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की जो वॉल्स है वो बनी हुई होती है. मेन फंक्शन क्या है कोलेन्काइमा का कि ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है टू ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीफ. मेन फंक्शन कोलेन्काइमा का मैकेनिकल सपोर्ट है प्लांट को प्रोवाइड करना. थर्ड वन इज योर स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स हैं. यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, यानी कि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है. इसका भी मेन फंक्शन यही है कि ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. एंड दे आर फाउंड इन सीड कोट्स, नट शेल्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट. सो जो भी स्ट्रॉन्ग वाली आउटर लेयर के जो भी आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या मिलता है, स्क्लेरेन्काइमा मिलता है. जैसे सीड कोट्स में मिलता है, नट के जो शेल्स होते हैं वहाँ पर, और जो हस्क होता है कोकोनट का ब्राउन कलर का जो होता है वहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, स्क्लेरेन्काइमा मिलते हैं. एंड स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. सो दीज 3 आर योर परमानेंट टिश्यूज. यहाँ पर एक NCERT का डायग्राम दिया है. यहाँ पर आपको शो हुआ है सनफ्लावर स्टेम. सो ये सनफ्लावर की स्टेम है. सनफ्लावर का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ योर हेलियंथस एनस. ये आप लर्न रखना. कई बार क्वेश्चन में सनफ्लावर की जगह वो हेलियंथस एनस भी लिख के दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि हेलियंथस एनस किसको बोला जाता है, सनफ्लावर को बोला जाता है. तो ये सनफ्लावर की स्टेम है और यहाँ पर सनफ्लावर की स्टेम में क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज़. इस वैस्कुलर टिश्यू को जब मैंने जूम आउट किया तो हमें इस स्टेम का क्या मिला, ट्रांसेक्शन मिला. इस ट्रांसेक्शन को और मैं फर्दर जूम करूँगी तो मुझे इस तरीके का ये स्ट्रक्चर शो होता है.
जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस होती है ये किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर होती है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और एपिडर्मिस पे कुछ एपिडर्मल हेयर भी प्रेजेंट्स होते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि स्टेम के ऊपर बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप के शाइनी शाइनी से हेयर आउटग्रोथ करते हैं, तो दैट इज़ योर एपिडर्मल हेयर। नेक्स्ट इज़ योर ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के अंदर 3 आपके टिश्यूज आते हैं, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा दोनों लिविंग थे, स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड था। उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम था फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कराएगा। और ये आपका ग्राउंड टिश्यू फिर दोबारा से मतलब वही आ गया सेम। नेक्स्ट, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ने से पहले मैं आपको टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ा देते हैं। सो टिश्यू सिस्टम इन प्लांट जो होता है उसमें 3 टाइप्स के टिश्यू हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ योर एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड इज़ योर ग्राउंड टिश्यू एंड थर्ड वन इज़ योर वेस्कुलर टिश्यू। सो अगर मैं लीफ को कट करूँ तो लीफ को कट करने पर मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ फ्लोएम और ये आपका एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का मतलब जो सबसे बाहर जो टिश्यू होता है जहाँ पर स्टोमाटाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वहाँ उस वाले एरिया को हम एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं। अगर मैंने स्टेम को कट किया तो स्टेम को कट करने पर मुझे इस तरीके से स्ट्रक्चर शो हुआ। यहाँ पर जो आपके वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं यानी आपका जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक सर्कुलर रिंग फॉर्म करता है। अगर सर्कुलर रिंग फॉर्म कर रहा है यानी वो कहाँ का टिश्यू है, वो आपकी स्टेम का टिश्यू है। सो ये आउटर वाला आपका एपिडर्मल, दिस इज ग्रीन वन इज़ योर फ्लोएम एंड रेड वन इज़ योर जाइलम, और ये बीच का जो हो गया वो आपका ग्राउंड टिश्यू हो गया। और अगर मैंने यहीं रूट को कट किया तो रूट को कट करने पर मुझे जो जाइलम और जो फ्लोएम थे वो डिफरेंट एक्सेस पर मिल रहे हैं। देखो जो आपका जाइलम है रेड कलर का वो आपको डिफरेंट एक्सेस पर दिख रहा है, और जो फ्लोएम है ग्रीन कलर का वो भी आपको डिफरेंट एक्सेस पर दिख रहा है। बाहर वाला एपिडर्मल हो गया, ये पिंक वाला ग्राउंड टिश्यू हो गया एंड दैट दिस इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। सो लेबलिंग करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं। सो आपको यही याद रखना है, अगर सर्कुलर वे में जाइलम और फ्लोएम अरेंज है सो दैट इज़ योर स्टेम, और अगर डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज है सो दैट इज़ योर रूट। और लीफ का तो आप अच्छे से देख ही सकते हो। नाउ योर वैस्कुलर टिश्यूज़। वैस्कुलर टिश्यू के अंदर कौन आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स अपवर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है कि वो ऑर्गेनिक फूड यानी मेन शुगर प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू ऑल ग्रोइंग एंड स्टोरेज पार्ट ऑफ प्लांट। एंड जो फूड का जो प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज की कंपोनेंट जो जाइलम के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो दैट इज़ योर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। रिमेंबर कि यहाँ पर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। ट्रैकीड्स और वेसल जो है वो लॉन्ग है, हॉलो है और डेड सेल्स हैं जो कि फॉर्म करते हैं कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स जिससे वाटर्स और मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे। जाइलम फाइबर्स यहाँ पर डेड हैं। जाइलम फाइबर्स के अंदर कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स है। तो पैरेन्काइमा का मेन रोल क्या था, स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना। तो यहाँ पर ये काम कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा करेगा। सो ये आपके 4 कॉम्पोनेंट्स हैं जाइलम के। ऐसे ही 4 कॉम्पोनेंट्स फ्लोएम के हैं जिसमें आता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग है। सो सीव ट्यूब्स जो होते हैं दे आर परफोरेटेड लिविंग सेल्स फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, एंड कंपेनियन सेल्स जो है वो रेगुलेट करते हैं सीव ट्यूब्स की एक्टिविटी को। देखो हमारे जो सिलेबस में 2 ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। फर्स्ट इज़ योर सीव ट्यूब्स एंड सेकंड इज़ योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इन दोनों के पास न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से ये खुद की एक्टिविटीज़ शो नहीं करते। तो सीव ट्यूब्स के पास अब खुद का न्यूक्लियस नहीं है, इस वजह से इसको सपोर्ट कौन करता है, कंपेनियन सेल सपोर्ट करता है।
सो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब्स का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका जो कंपोनेंट है वो कौन बनता है, कंपेनियन सेल्स बनते हैं, जो उसको रेगुलेट कराएंगे सीव ट्यूब्स की एक्टिविटी को। एंड वही फ्लोएम फाइबर जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज करेगा और लेटरल ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकेंडली जो वाटर की मूवमेंट होती है वो दो प्रोसेस से होती है, एक होती है ट्रांसपिरेशनल पुल और एक होता है रूट प्रेशर। अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखे हैं जाइलम एंड फ्लोएम के। सो दिस इज़ योर जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड वेसल्स। सो यहाँ पर देखो वेसल्स जो है वो कैसी है, हॉलो है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से। तो यहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सेकेंड वन इज़ योर फ्लोएम। सो फ्लोएम पे यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स और जो सीव ट्यूब्स है वो देखो साथ साथ है, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है और यही हेल्प करेगा सीव ट्यूब्स को। नेक्स्ट इज़ योर एनिमल टिश्यूज़। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एनिमल बॉडी जो होती है वो बिल्ट है फ्रॉम 4 फंडामेंटल टिश्यू टाइप, और हर टिश्यू का डिफरेंट रोल है। सारे टिश्यू जो है वो मिलकर मूवमेंट कराएंगे, प्रोटेक्शन कराएंगे, कम्युनिकेशन कराएंगे और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कराएंगे। सो ये भी डायग्राम आपका एनसीईआरटी में था, कार्टिलेज, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट। फर्स्ट वन इज योर एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सर्फेसेस। हमारी जो बॉडी है उसको कवर करेगा एपिथेलियल टिश्यू, और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नल दोनों तरफ से एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, और बहुत ही मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये रेस्ट कर रहे होता है एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार एंड सिलिएटेड। फर्स्ट वन इज योर स्क्वैमस। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो कैसे होता है, फ्लैट सेल्स होते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है आपका ये स्क्वैमस एपिथेलियल का है, फ्लैट सेल्स है, और ये जो येलो कलर का पोर्शन है दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मिलते हैं, ब्लड वेसल्स और जो एयर सैक्स यानी एल्वियोली, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेगा। सेकंड वन इज़ योर क्यूबॉइडल। क्यूब जैसी शेप होती है, और ये मिलते हैं किडनी के ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है उसके अंदर क्यूबॉइडल प्रेजेंट होते हैं। द B1, B इज़ योर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। कॉलुमनार इज़ कॉलम जैसे टॉल सेल्स होते हैं, एंड दीज आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, और जो इनका फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फोर्थ वन इज सिलिएटेड। अगर कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम सिलिएटेड बोल देते हैं, एंड इनका फंक्शन क्या है, मूव्स म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो द C इज़ योर कॉलुमनार, और D और E पर ऊपर की तरफ सीलिया प्रेजेंट है, सो दिस इज़ योर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ दिस टेबल इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी। यहाँ पर इनका फंक्शन, स्ट्रक्चर और लोकेशन दे रखा है योर एपिथेलियल टिश्यूज़। अगर फंक्शन है एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि रैपिड डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस का, ये फंक्शन हो रहा है एक्सचेंज का। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक्सचेंज कराने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, थिन लेयर होनी चाहिए, और सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। और ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे मिलते हैं और लंग्स में मिलते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि स्क्वैमस जो है वो ब्लड वेसल्स और एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, क्या फंक्शन है, एक्सचेंज करने का। सेकेंड वन, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज़ फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। अगर हमारा फंक्शन है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैनी लेयर्स होनी चाहिए सेल्स की, जो आउटर सेल्स है वो फ्लैट होने चाहिए और टाइटली पैक्ड होने चाहिए, एंड इनकी लोकेशन का है स्किन, माउथ एंड ईसोफेगस। अगर थर्ड फंक्शन है अपना सिक्रीशन, सिक्रीशन इज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन एंड स्वेट और सलाइवा।
तो इनके लिए स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए कि जो सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंसेस में बी क्यूबॉइडल और कोलुमनार। सो सिक्रीशन का जो काम है वो दो एपिथेलियल टिश्यू करते हैं, दैट इज़ क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार। एंड ये इनकी लोकेशन का है बॉडी के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्टमक एंड लाइनिंग। जो क्यूबॉइडल थे वो मिल रहे थे किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जो कोलुमनार थे दैट आर प्रेजेंट इन स्टमक एंड स्टमक लाइनिंग्स। इफ़ योर फंक्शन इज सेंसरी फंक्शंस लाइक स्मेल, टेस्ट, साउंड्स एंड बैलेंस, तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयर लाइक सीलिया, एंड दीज आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स, टेस्ट बर्ड्स एंड इनर ईयर्स। If the function is absorption, absorption is efficient uptake of nutrients, water, etc. इनके लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिंगल सेल ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स ऑफ्टन विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज योर कनेक्टिव टिश्यू. So connective tissue is the most abundant and widely distributed tissue in our body. हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, एंड इसका डिफाइनिंग फीचर है कि इसके पास मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल्स. 4 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू है: ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड एडिपोज टिश्यू. So first is blood. Blood is a fluid connective tissue with plasma as its matrix. ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी. सेकेंड इज बोन. बोन इज योर हार्ड एंड मिनरलाइज टिश्यू, एंड बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है उसके मैट्रिक्स के अंदर. बोन्स जो है वो फॉर्म करती है स्केलेटल, प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को, और मिनरल्स को क्या करती है? स्टोर करती है. थर्ड वन इज कार्टिलेज. फ्लेक्सिबल होती है, फाउंड एट द जॉइंट सर्फेसेस, नोज, ईयर्स, बिटवीन द वर्टिब्रे, एंड फंक्शन क्या है कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक. फोर्थ इज एडिपोज टिश्यू. फैट स्टोरिंग टिश्यू. इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स. इंसुलेटेड द बॉडी एंड सर्व एज एनर्जी रिजर्व्स. सो दिस इज योर डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी. अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें तो देर आर 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. 55% is your plasma and 45% is your formed elements. फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर WBC, प्लेटलेट्स और RBC आते हैं. टाइप्स ऑफ बोन की बात करें तो यहाँ पर कॉलर बोन, लॉन्ग बोन और नी कैप शो हुआ है. एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स दे रखे, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट. यहाँ पर फिगर में शो किया है कि जो टेंडन है वो मसल्स और बोन को ज्वाइन करेगा, और जो लिगामेंट्स है वो बोन टू बोन ज्वाइन करेगा. नेक्स्ट इज योर वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है जो हमारी बॉडी खुद कंट्रोल कर सकती है, लाइक रनिंग, राइटिंग, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें लिफ्ट करना है, सो वी कैन डू इट ऑन आवर ओन. इस वजह से इन मूवमेंट्स को बोलते हैं हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स. ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है दीज आर कैरिड बाय स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती है जो अटैच होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम से. दे आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स जिनको बोलते हैं मसल फाइबर्स. मसल फाइबर्स जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मैनी न्यूक्लियाइज, एंड लाइट और डार्क बैंड्स शो करती है. सेकेंड इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. ऐसी मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन एंड बीटिंग ऑफ हार्ट्स. नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू. सो मस्कुलर टिश्यू किससे बना है? मसल सेल से बना है. मसल सेल्स को हम फाइबर्स भी बोलते हैं. दे कंटेन स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एंड इन प्रोटीन्स का वर्क क्या है? दे इनेबल मूवमेंट्स. देर आर 3 टाइप्स, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डिक. स्ट्राइटेड का ही दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल, और अनस्ट्राइटेड का सेकेंड नेम है स्मूथ. तो ये जो स्ट्राइटेड है ये कैसी होती है? ये वॉलेंट्री होती है, यानी मूवमेंट्स हम खुद से शो कर सकते हैं. किससे अटैच होती है? बोन से, एंड दे शो ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स. सेकेंड इज योर स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है और प्रेजेंट होती है स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स के अंदर. थर्ड वन इज कार्डिक. ये भी इनवॉलेंट्री होती है एंड फाउंड ओनली इन द हार्ट. और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट के अंदर वो कौन कराती है? ये कार्डिक मसल्स ही कराती है. सो दिस इज द डायग्राम इन एनसीईआरटी. ये स्केलेटल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स एंड ये कार्डिक मसल्स. नेक्स्ट इज योर नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में जो बॉडी का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बन रहा है बॉडी के अंदर वो कौन बना रहा है? नर्वस टिश्यू बना रहा है. नर्वस टिश्यू का जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ योर न्यूरॉन. न्यूरॉन जो है वो
एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। न्यूरॉन जो है वो 3 चीज़ों का बना है, सेल बॉडी जिसको हम बोलते हैं साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। जो सेल बॉडी है उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये डायग्राम में गिवन है कि ये जो सेल बॉडी है इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है। डेंड्राइट्स जो है वो शॉर्ट ब्रांचेज है जो कि सिग्नल को क्या करेगी, रिसीव करेगी। ये वाली जो ब्रांचेज शो हो रही है दिस इज़ योर डेंड्राइट्स। तो यहाँ से जो सिग्नल आएगा उसको रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का है। थर्ड वन इज एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो एक लॉन्ग फाइबर है जो कि ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को टू द अदर सेल्स। अब ये लंबा सा ये जो पाथ है दिस इज़ योर एक्सॉन। ये फाइबर एक्सॉन है और इसके एंड पर प्रेजेंट होता है एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ से नेक्स्ट डेंड्राइट्स जो है स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे सिग्नल रिसीव होगा। नर्वस टिश्यू जो होता है वो कंसंट्रेटेड है सबसे ज़्यादा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अंदर एंड कोऑर्डिनेटिंग एवरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स इन द बॉडी। जब मसल और नर्वस टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू एक साथ काम करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, द पार्टनरशिप दैट मेक कोऑर्डिनेटेड पर्पसफुल मूवमेंट पॉसिबल। नेक्स्ट दिस टेबल इज गिवन इन एनसीईआरटी और कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर इनका एक्शन, एक्सपीरियंस, फंक्शन और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हमने अपनी एल्बो को जेंटली टच किया तो हमने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन है कि वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था? ये अपना बोन था। सेकेंड, जब हमने ईयर या फिर अपनी नोज़ को जेंटली प्रेस किया तो हमने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। इसका फंक्शन है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड कुशंस द एंड ऑफ बोन्स एंड शॉर्क का एब्जॉर्प्शन कर रहा है और ये कनेक्टिव टिश्यू था अपना कार्टिलेज। थर्ड, जब हमने अपने फोरआर्म मसल्स को टच किए और या फिर हमने अपनी फिंगर्स को विगल किया तो एक्सपीरियंस किया कि मूवमेंट जो हो रही है वो फोरआर्म में भी हो रही है इवन दो हम फिंगर्स को मूव कर रहे हैं। क्या फंक्शन है? कनेक्ट कर रहा है मसल्स टू बोन एंड दस ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो मसल्स और बोन को कनेक्ट करने का कनेक्टिव टिश्यू कौन सा था? टेंडन था। अगर हम चेयर पे बैठे और हमने लेग्स को मूव किया अपवर्ड टिल नीज अलाउ तो ये जो जॉइंट है इट डज नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट। यहाँ पर बोन टू बोन्स क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है, प्रोवाइड कर रहा है स्टेबिलिटी, लिमिट्स कर रहा है मूवमेंट को और प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम डिसलोकेशन। सो ये कौन था? अपना लीगामेंट। तो टेंडन कनेक्ट करता है बोन टू मसल्स एंड लीगामेंट फ्रॉम बोन टू बोन। नेक्स्ट इज योर जॉइंट्स। फर्स्ट वन इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो शोल्डर के जॉइंट्स होते हैं अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ आर्म एंड दिस इज बिकॉज ऑफ राउंडेड टॉप ऑफ अपर आर्म बोन जो फिट होता है इनटू अ शैलो हॉलो ऑफ द शोल्डर बोन एंड फॉर्म करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारे शोल्डर जॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो अपनी कॉलर बोन है वो भी अटैच होती है टू द शोल्डर। सेकेंड इज योर हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब है कि ये मूवमेंट जो है वो एक लिमिटेड तक ही शो कर सकती है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकती है। और ये जो हिंज जॉइंट है ये अपना प्रेजेंट होता है एल्बो के अंदर और अपना नी के अंदर। थर्ड वन इज़ पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है ये प्रेजेंट होता है अपनी नेक की तरफ, यानी नेक को मूव कराता है फ्रीली। तो जो स्कल होता है वो कनेक्टेड होता है थ्रू द बैक बोन विद द हेल्प ऑफ पाइवट जॉइंट। फोर्थ इज़ योर फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड मतलब कि ये फिक्स है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, यानी जो स्कल्स के अंदर जो बोन है स्कल की वो किससे कनेक्टेड है? फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि बोन ऑफ द स्कल कैन नॉट मूव एंड दिस कीप्स द ब्रेन सेफ इवन व्हेन द बॉडी moves. So that's all for today. Thank you so much for watching. If you have any doubt, please mention in the comment section. Thank you.